दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय दें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्तल यशप नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यशप नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, सिद्ध बने। जैसे 2 राजाओं के 10:30 में लिखा है, यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है। तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। मेरे प्रियो, इस धरती पर जो कुछ भी होता है वह एक इत्तेफाक नहीं बल्कि आपका ही किया गया कार्य है। और आप कितना ज्ञान पवित्र आत्मा के बारे में रखते हैं और आपका पवित्र आत्मा के साथ क्या संबंध है और आप कैसे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, यही आपको आगे बढ़ाता है। जब आप दाऊद, सुलेमान, पौलुस और पतरस जैसे परमेश्वर के दासों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो जिस स्तर पर वह पहुँचे वह इत्तेफाक के कारण नहीं था, बल्कि इस स्तर पर पहुँचने के लिए उनकी एक तैयारी थी और एक कारण था जो परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े कार्य किए थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बुलाहट रखी है और एक ऐसी आशीष रखी है जो आखिरी स्तर तक है, जो आपका आत्मा जानता है कि जो आप कर रहे हैं यह एक शुरुआत है, लेकिन आप अगले स्तर तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप वचन को नहीं मानेंगे तब तक आप उस उत्तम स्तर तक नहीं पहुंच सकते। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने शत्रु को माफ़ नहीं करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप अपने शत्रुओं को फ़ोन करके कहें कि आप कैसे हो और आप उससे कहो कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे आपसे कोई नफ़रत नहीं है। आपको उन लोगों से भी दूर रहना है जो आपको शत्रुओं से मेल नहीं करवाना चाहते। बाइबल कहती है कि जब तक तेरा चाल चलन परमेश्वर को भा जाएगा तो वह तेरे शत्रुओं से तेरा मेल करवाएगा। परमेश्वर इसलिए आपको अपने शत्रुओं को माफ़ करने के लिए नहीं कह रहा कि आपको अपने दुश्मन पसंद हैं या आप अपने दुश्मन हैं, बल्कि इसलिए कि जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं उसे आप ले सकें। लेकिन उस आशीष को लेने के लिए आपको आत्मा के उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जो यीशु मसीह आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उस आत्मिक स्तर तक पहुँचे। मेरे प्रियो, जब आप 2 राजाओं 10:18 से 30 तक पढ़ते हैं तो लिखा है कि येहू ने यहोवा की सारी आज्ञाओं को माना। उसने बाल के नबियों को, उसकी मूर्ति को नाश किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने जो किया है वह मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया, इसलिए तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। क्योंकि परमेश्वर ने येहू को यारोबाम से अलग होने के लिए कहा था और वह उससे अलग नहीं हुआ, जिसके कारण परमेश्वर ने सिर्फ उसे परपोते के पुत्र तक ही आशीष दी। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह ने कहा, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, ताकि वह आपको लंबा जीवन और उत्तम आशीषें दे सके। आज आप सेवकाई में, विवाहित जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, आर्थिक रीति में, अभिषेक में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं यह परमेश्वर पर नहीं बल्कि आप पर निर्भर करता है। और यह तब होगा जब आप अपने जीवन को, मन को, जीभ को, हाथों को नियंत्रण में रखेंगे, क्योंकि यही कदम आपको बताएंगे कि आप कहां तक पहुंचेंगे। आमीन आमीन। प्रार्थना। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञाओं पर चलूं और सिद्ध बनूं, ताकि जो उत्तम स्तर आपने मेरे लिए रखा है उसे मैं ग्रहण करूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।